औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 17 है और रुको नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने मफाद परस्त लोगों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि किनारे पे रह के इबादत कर रहे हैं, किनारे पे रहने का मशरूत इबादत कर रहे हैं। अगर फ़ायदा हो जाता है तो ईमान लाते हैं, दीन को कबूल करते हैं, और अगर नुकसान होता है तो दीन को गर्जियन देते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत में इनके लिए खसारा है और बहुत बड़ा खसारा है। अब अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला मुश्रिकीन को जिक्र फरमा रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इबादत करते हैं। फरमाया कि यदअू मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहु वला यनफ़उहु, वो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के बाकी लोगों की इबादत कर रहे हैं, बाकियों की इबादत में लगे हुए हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के बाकियों की इबादत कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की इबादत, ऐसे बुतों की इबादत, ऐसे चीज़ों की इबादत में लगे हुए हैं जो उनको नफ़ा और नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और वो नफ़ा नुकसान पहुँचाने का सबब भी नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास कोई ताकत और क़ुव्वत भी नहीं है और उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं है, और वो ख़ुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, हरकत तक नहीं कर सकते, और अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के उनकी इबादत में लगे हुए हैं, और नफ़ा और नुकसान कोई भी नहीं हो सकता इनका। लेकिन एक सूरत यह है कि नुकसान ज़रूर कर रहे हैं। नुकसान ये कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के किसी और की इबादत में लगे रहे और अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सज़ा भी पाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। माला यज़ुर्रुहु, वो इनको नुकसान नहीं दे सकते, वला यनफ़उहु, और ना फ़ायदा दे सकते। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनका नफ़ा नुकसान नहीं होगा। वो बुत जिनकी वो इबादत कर रहे हैं वो उनको नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते, लेकिन बज़ाते खुद इस हरकत से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सज़ा पाएंगे और दुनिया में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ज़ालिका हुआ ज़लाल बईद, और ये बहुत दूर की गुमराही में हैं। यानी कि इनके वापस आने के, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के लिए नहीं फरमा रहे हैं कि मैं इनको वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनकी हरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनका वापस होना बहुत मुश्किल है, ये गुमराह हो चुके हैं। यदअू लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इही, वो जो जिनको पुकार रहे हैं वो उनका जिनकी इबादत कर रहे हैं वो उनका नुकसान इतना ज़्यादा कर रहे हैं जिसके मुकाबले में फ़ायदा कुछ है ही नहीं, उनका नुकसान के ज़्यादा करीब हैं। फरमाया कि लब्बीसल मौला बीसल अशीर, बहुत ही बुरे दोस्त हैं उनके जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, और बहुत ही बुरे हमसाए हैं, करीब ताल्लुक़ वाले हैं। उसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुश्रिक और मफाद परस्त लोगों को जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को और ईमान के बाद नेक अमाल करने वालों को जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की तारीफ़ फरमाई। बरहा पीछे डिटेल इसकी गुजर चुकी है, यहाँ शार्ट जिक्र करते हैं। फरमाया कि जन्नत ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। और किस चीज़ की नहरें? इससे पहले ये बात कि यह अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेंगे ईमान वालों को और नेक अमल करने वालों को। ये बात बारहा मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है। कोई शख्स अगर ईमान नहीं लाता और वो ढेरों अमाल कर देता है तो उसके अमाल का आखिरत के साथ कोई ताल्लुक़, कोई वाबस्तगी नहीं है, क्योंकि वो अमाल की वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला उसको दे रहे हैं वो दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए दे चुके हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए जमा रखते हैं। ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है, अमाल के बग़ैर ईमान की वैल्यू है। अमाल के बग़ैर ईमान की वैल्यू इस तरह है कि जितने बुरे अमाल करे, ईमान अगर उसका है, ईमान वाला है,
तो वो अमाल की सज़ा पा के जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अगर ईमान नहीं लाया और अमाल नेक किए जा रहा है तो फिर उसको अजर नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के अमाल को ज़ाया करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल-आबिद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। तो फिर इसका क्या मतलब है कि उसको अमाल भी कर रहा है, ईमान नहीं ला रहा है, और उसके अमाल का क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अमाल का जो हिसाब है वो दुनिया ही में उसको चुका देना है। और जितना दुनिया में आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उनके अमाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उनको दे रहा है। लेकिन बात फिर वही है कि ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है, और अगर है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है। और एक बात ये भी कि इंसान अगर समझता है कि वो अपने अमाल के बलबूते पे कुछ हासिल कर लेगा तो ये नामुमकिन बात है। अमाल के बलबूते पे इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल न हो। इंसान ज़िंदगी भर अमाल करता रहे तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। एक सांस के बदले में पूरी ज़िंदगी के अमाल अगर तोले जाएं तो पूरे नहीं होते, अमाल कम पड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ शफ़ीक है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है। उसने छोटी छोटी चीज़ों पर इंसान के लिए अमाल रख के इंसान के लिए आसानी का रास्ता खोल दिया। और इंतहाई छोटी छोटी चीज़ें वो जो इंसान गैर महसूस तौर पे, गैर इरादी तौर पे करता है, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए अजर रखता रहता है। और क़यामत के दिन जब उसका अमाल, बुरे अमाल का पलड़ा भारी हो जाएगा और नेक अमाल कम हो जाएंगे तो इंसान को रिकॉर्ड दिखाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इससे पूछो कि इसको शिकायत है। इंसान कहेगा नहीं, कोई शिकायत नहीं है, इंसाफ हो चुका है। और फिर ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला अचानक उसकी नेकियों के पल्ले में कोई चीज़ डाल देगा, इंसान हैरान होकर कहेगा ये किधर से आ गया, मेरा तराजू एकदम किस तरह हो गया। इस अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये वो नेकी जो तूने अनजाने में की थी, आदतन की थी, वो मैंने संभाल के रखी हुई है और ये तेरे तराजू में आ गई और इससे तेरा अमाल नामा वज़नी हो गया। सो ईमान की वजह से अमाल बढ़ते रहते हैं और संभाले जाते हैं। अगर ईमान न हो तो अमाल संभाले नहीं जाते, अमाल ज़ाया होते रहते हैं। और ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना बढ़ा के अजर देने का वादा फरमाया है। लेकिन जो ईमान नहीं लाते, सिर्फ अमाल करते रहते हैं, दुनिया में उसको उतना ही अजर मिलता है जितना उसने अमल किया है। और ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इंसाफ फरमाएँ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कोई ज़ीरो दुनिया में ऐसी ना रहे कि वो जन्नत की हकदार हो। कोई इंसान जन्नत का हकदार ना हो, कोई इंसान दुनिया में रह ही ना सके, कोई ज़ीरो चीज़ ना रह सके। अमल अगर काउंट किया जाए, अगर अदल किया जाए, सो फरमाया कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से अदल नहीं मंगा करें बल्कि उसकी रहमत मंगा करें। और अदल अगर अल्लाह तबारक व तआला करे तो इंसान के पूरे अमाल एक सांस के बदले में कम पड़ जाएं। पंजाबी के एक शायर लिखते हैं, जे वखा अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वखा तेरी रहमत वालों बल्ले बल्ले बल्ले। वो मैं अक्सर कहती हूँ कि हम बल्ले बल्ले में हैं, अल्लाह करे कि बल्ले बल्ले में शामिल हो जाएं तो भी बड़ी बात है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तकवा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।